ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, युवाओं के नाम पर आने वाली नौकरी इससे पहले की योग्यता के आधार पर किसी को नहीं मिलती थी। नौकरी का विज्ञापन निकलते ही भतीजा और चाचा की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। वसूली के लिए भाई भतीजेवाद का बोलबाला नौकरियों में होता था। भाई भतीजेवाद के नाम पे डकैती पड़ती थी युवा के हक पर। पैसे दे बगैर किसी को नौकरी नहीं मिल पाती थी और युवा योग्यता के बावजूद अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था। पठन पाठन का माहौल चौपट था। कानून व्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। रोज दंगे, कभी सहारनपुर में दंगे, कभी मुजफ्फरनगर में दंगे, कभी मेरठ में दंगे, कभी मुरादाबाद में दंगे, कभी हापुड़ में दंगे, कभी अलीगढ़ में दंगे, कभी एटा में दंगे, कभी मथुरा में दंगे, कभी लखनऊ में, कभी कानपुर में, कभी प्रयागराज में। इन्होंने दंगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश का माहौल इतना खराब कर दिया था, इतना खराब कर दिया था, लोग उत्तर प्रदेश के नौजवान को देखना पसंद नहीं करते थे। नौजवान के सामने पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया। हस्तशिल्पी और कारीगर प्लान करने के लिए मजबूर हुआ था। व्यापारी त्रस्त था। हर समाजवादी पार्टी का झंडा लिया हुआ समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति जाता था, अवैध वसूली करता था। थानों में इनके कब्जे थे, तहसीलों में इनके कब्जे थे, गुंडागिर्दी की चरम थी और लोगों के मन में ये भाव आ गया था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा उसमें कोई सपा का गुंडा। और ये गुंडागिर्दी की चरम प्रदेश के पहचान के लिए, नौजवानों की पहचान के लिए, अन्नदाता किसानों के सामने यहां पर आत्महत्या करने के लिए उन्हें मजबूर करने की स्थिति हो गई थी। कारीगर प्लान कर रहा था। बहनों और भाइयों, हर जिले में इन्होंने एक एक माफिया पाल लिया था। कहीं बालू माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं वन माफिया, कहीं पशु माफिया। ये माफिया हर जिले में, पेशेवर माफिया। आप देखते होंगे इनके इतिहास को। वर्तमान पीढ़ी को बताइए किस प्रकार की अराजकता इन्होंने फैलाई हुई थी। और आज माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश है। नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं, बल्कि नौजवान को नौकरी मिल रही है। 9 लाख से अधिक नौजवानों को हमने डंके की चोट पर सरकारी नौकरी दी है और हमने कहा है कि युवा के हितों के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो उसके लिए जेल होगी और बाप दादों की कमाई को भी जब्त करके गरीबों में बांटने का काम कर देंगे। बहनों और भाइयों, आज कोई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। छात्रों की छात्रवृत्ति में डकैती नहीं डाल सकता। नौजवानों के हक पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। आज कोई बेटी के साथ छेड़खानी करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। व्यापारी को कोई धमकाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और सरकार ने पहले से तय कर रखा है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई। 2 ही जगह होगी, या जेल होगी या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के समय में हर जिले में एक माफिया था। सत्ता के समानांतर माफिया की सत्ता चलती थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, और आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है।
आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन है। हर जिले के व्यंजन को सरकार ने महत्व दिया है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन हो, हर गरीब को उसका अधिकार मिले। आज प्रदेश में 16 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा। आपने देखा होगा जो बच्चे जन्म से मूक बधिर थे, उन्हें न सुनाई देता था न बोल सकता था, आज सर्जरी में 6 लाख रुपए लग रहे हैं। सरकार ने कहा सारा पैसा हम देंगे, एक बच्चा देश का भविष्य है, उस खर्चे को हम उठाएंगे। आपने देखा होगा यहां पे 2 बच्चों को हम लोगों ने मंच पर उसका सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया, पैसा और सर्जरी करके